233 में प्रश्न है। सेकंड पैराग्राफ ऊपर से 7th 8th लाइन। तो पैराग्राफ में बात यही हुई है कैसे वात्सल्य मतलब आगे आने वाली पीढ़ी को सार्थक बनाने में निश्चय के साथ उत्सवित रहने का उद्गार ही वात्सल्य कहलाता है। हर संबंधों के साथ उत्सव के साथ ही उद्गार होना देखा गया है। ऐसे उद्गार स्वयं भाषा के रूप में शब्द के रूप में स्वयंस्फूर्त होना पाया जाता है। हर मानव भाषा भाव भंगिमा अंगहार समेत ही प्रस्तुत होता है। इससे पता लगता है कि मानव परंपरा में भाषा भावों का संप्रेषित करने का एक सहज स्रोत है। इसके बाद लिखा है भाव ही मौलिकता और मूल्य है और मतलब प्रमाणों में बेसिकली भाषा का महत्व समझा रहे हैं आप। वात्सल्य से पूर्ण हो भी जाएंगे तो वो भाषा के थ्रू होगा। तो इसमें जो भाव ही मौलिकता और मूल्य है, अगर ममता एक भाव है और गाय भी मतलब दूध पिला रही है बच्चे को, तो वो वात्सल्य पूर्वक दूध पिला रही है शायद, और उसमें तो भाषा का वैसे भी कोई रोल नहीं है। ममता का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो जीवावस्था में दिखता है। ममता मानव में भी दिखता है, उसका विकसित स्वरूप दिखता है। वात्सल्य नहीं है, वो ममता है, दिखता है। दूध का लिखा है कि ममता से निष्पत्ति होने वाला चीज है वो। किसी का भी किसी का भी। तो इधर भाव ही मौलिकता और मूल्य है क्यों बोल रहे हैं? मतलब वो मानव की मौलिकता तो नहीं है ना भाव पे? गाय में भी ये सब चर्चा मानव की है, वहां नहीं ले जाइए अब इसको। तो ये मौलिकता मानव की बोल रहे हैं। मानव की मौलिकता। अभी देखिए परंपरा में कहाँ फंस रहे हैं। मेरे अंदर भाव है कि आपका मैं भला करूं और मैं आपके साथ गाली गलौज करता हूं। मैं कहता हूं मेरे अंदर भाव है और क्या कर रहा हूं? गाली गलौज। ये क्या है? भाव है कि नहीं? भाव किसको बोलेंगे? ये मौलिकता को छोड़ दिया ना मैंने मानव की। मैं राक्षस मानव की मौलिकता में आ गया। तो राक्षस मानव का भाव है अंदर। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्त हो रहा है वही आपकी मौलिकता है, जो स्थिति है वही गति है, या जो गति है वही स्थिति है। तो भाव माने होना, वही मौलिकता है। हम लोग अभी बहुत बार बोलते हैं मेरे अंदर समृद्धि का भाव है, माने आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में पैसा है, आपके घर में खाना है, उसको मैं अपना मान लेता हूं। नहीं तो भाव कैसे होगा? मेरे पास होने से भाव होगा कि आपके घर होने से भाव होगा? मुझे भाव कहां आएगा? समृद्धि का भाव आपके घर में होने से आएगा कि मेरे घर में होने से आएगा? मेरे घर में ही होना पड़ेगा ना। फिर दूसरा, मैं फिर मेहनत से लाया हूं तो भाव आएगा, या चोरी से लाने से भाव आ जाएगा? जी पर भैया अक्सर बड़े लोग ये बोलते हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, कि अभी की एकदम चीज को मत देखो, ये समझो कि वो बुरा नहीं चाहते हैं, उनको व्यक्त नहीं करना आया, वो एक अलग बात है। ठीक तो है। उसको मत मानो, उसको छोड़ दो, उसको माफ। हाँ, ये तो बात सही है। यदि कोई जागृति पद में नहीं है तो क्या हम डंडा लेके पीछे उसके पड़ जाएं क्या? नहीं भाई, छोड़ दो उसको। इतना ही बोल सकते हैं ना। कुछ चीजों को माना जा रहा है, जैसे माता पिता का इंटेंशन अच्छा है, वहां तक स्वीकृति है, अच्छे हैं, अभी नहीं बना है। यदि आप इंटेंशन पे डाउट कर दोगे तो गई दुनिया। इंटेंशन पर डाउट कर दो तो फिर बड़ा मुश्किल, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इंटेंशन सही है ये मानना पड़ेगा, उससे गलती हो गई, उस गलती को सुधार के लिए सोचना पड़ेगा। सभी की सही होती है। एक मिनट। किसी के इंटेंशन को सही, अगर उसी को विश्वास है, किसी के इंटेंशन को, ये इनका इंटेंशन ठीक है, हाँ। इसी को विश्वास कहने से नहीं, ये विश्वास तो होगा कि इसका इंटेंशन ठीक है, मतलब विश्वास तो स्टार्ट मुझसे होगा।
तो मेरा इंटेंशन भी ठीक है, मेरा कार्य भी ठीक है, व्यवहार भी ठीक है, तब इसका नाम विश्वास है। और केवल इंटेंशन ठीक है, अभी वैसे ये सब ठीक नहीं है, इसका मतलब है मुझे ठीक करना है, समझना है, सीखना है, ये करना है। इंटेंशन ही ठीक नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना उसका। एक मनुष्य को कितना नीचे गिराओगे आप? तो मिनिमम 51% अच्छा है, यहां तक बाबा जी ने बोला है। उससे नीचे नहीं जा सकता, वो सुसाइड कर लेगा, खुद ही चला जाएगा। तो इंटेंशन है ठीक, एक बात है, इंटेंशन है तो कार्य ठीक नहीं है ना। कार्य ठीक नहीं है तो कार्य को ठीक करो, यहां तक बोलेंगे। यदि वो कार्य भी ठीक नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, है ना। उसके लिए फिर दंड जैसी चीजों का प्रावधान किया गया। अभी क्या किया जाता है कि सुधरो नहीं तो पिटाई, यही है ना। लॉ की जगह पर आप जाएंगे तो यह करना है और ये नहीं करना है, नहीं करना वाला कर लिया तो पिटाई। पिटाई माने दो प्रकार की पिटाई है, एक अर्थदंड है और एक शारीरिक पिटाई भी है। अब तो शारीरिक पिटाई बंद हो गई, अब उसको कैद कर लेना है। पहले जेल का मतलब पिटाई होती थी, यातना, यातना गृह, यातना शिविर। अब बोला कि नहीं, उसकी आज़ादी छीन लिए, उतना ही पर्याप्त है, कमरे में बंद कर दो, खत्म, दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सके। अभी यहां तक लोगों ने छूट दिया है, मारो नहीं, पहले मारो। बहुत रेयर किसी केस में अभी भी मार रहे हैं, उस पर चल रही है बहस कि इसको बंद करो। उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, यह पाया जा रहा है। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को जो अपराधी है उसको बंद करके रखने में बहुत खर्चा है। तो वहां भी उन्होंने एक हाँ वहां भी उन्होंने रास्ता निकाल लिया कि अब सुरक्षा भी वही लोग करते हैं। जेल के जो सुरक्षा भी जेल के कैदी ही करते हैं। काफी चीजें संयत हो गई, कुछ दीवाल है, उसके बाद फिर कम संतरी है, मतलब इस ढंग से उन्होंने काफी काबू कर लिया। भैया कभी सुधारने का भी स्कोप नहीं होता। भौतिकवादी में माना ही नहीं गया कि आदमी में सुधार संभव है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम उसकी मूल मान्यता में है कि कोई भी आदमी में सुधार तो संभव ही नहीं है। उन्होंने उसको स्वीकार ही नहीं किया कि कोई सुधरा हुआ आदमी हो सकता है, स्वीकार ही नहीं किया है। अब क्या हो सकता है? ठीक है ना भैया, उनके दर्शन में ही नहीं है, जिसको बोलते बाइबल में ही नहीं है, उनका जो बाइबल है उसमें नहीं। लेकिन जो ये सजायाफ्त कैदी होते हैं, किसी को 10 साल की सजा हो जाती है, तो बात को उनको जो है 4 साल सजा काटने के बाद छोड़ देते हैं कि भाई इसका आचरण अच्छा है, इसे लिहाज से छोड़ा जाता है। आचरण तो वायु सुधारा ही है। वो लिखा नहीं है कि वो सुधर गया है, वो लिख नहीं सकते। जो अपराध नहीं किया उसको भी नहीं कहते कि ये सुधरा है, ये अपराध कर सकता है। है ना, अपराध कोई भी मनुष्य कर सकता है, यह संभावना को रखा गया है। हम लोग कुछ समय जेल में काम किए, बिलासपुर के जेल में मैंने काम किया उसमें। तो एक समय के बाद यह माना गया कि लोग सफल हुए, लोगों में सुधार हुआ। तो उन्होंने बोला कि इस कार्यक्रम को पूरे एमपी में फैलाते हैं, प्रस्ताव रखा है। बिलासपुर के जेल में जो भी कैदियों के साथ काम किया गया, उसमें यह स्वीकार हुआ कि ये अच्छा काम हुआ, कैदियों में सुधार हो रहा है, इसको पूरे मध्य प्रदेश में करते हैं। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था। मेरे को बोले ठीक है मैं बात करता हूँ बाबा जी से। बाबा जी के पास बोले, मैंने बोला तो बोले चलो हम मिलेंगे, बोलो उनसे समय लो। बाबा जी मिलने गए तो उन्होंने, बाबा जी ने नया प्रस्ताव रखा। यदि ये सुधर गए आपको लगता है
तो इनको अपराध मुक्त घोषित करो। उसका उन्होंने 3 स्टेप बताया। पहले इनको खुले जेल में रखो, पहला स्टेप। फिर उनके परिवार वालों को उनको साथ में रहने दो, उनको उत्पादन करने दो, उनको स्वावलंबन का फीलिंग होने दो। उनके साथ भी यदि वो ठीक से रह लिया खुले जेल में, तो फिर जिन लोगों के साथ अपराध किया है उनके साथ इनकी बातचीत कराओ, और वो यदि मान लेता है कि ये सुधर गया है तो इसको सुधरा घोषित करने की प्रक्रिया करो। तो बोले कि ये संविधान में नहीं है ये प्रावधान, तो संविधान में प्रावधान लाओ। तुम अपराधी घोषित करने का तुमने ठेका लिया हुआ है, सुधरा होने का भी ठेका लो। उन्होंने बोला मैं नहीं कर सकता, तो बोले जिस दिन करोगे उस दिन हम आएंगे काम करने। हमको बोले चलो। वो चाह रहे थे क्या कि हम फ्री के आदमी मिल गए हैं, अब मध्य प्रदेश में घूम घूम के करेंगे, हम तो फ्री में करने वाले लोग थे, है ना। उनको ऐसे लोग चाहिए। तो देखिए किस जगह पकड़ लिया उन्होंने कि संविधान में प्रावधान लाओ पहले सुधार का। एक आदमी सुधर सकता है ये सोचना शुरू करो। आप यहां से सोचते हो कि आदमी सुधरेगा ही नहीं, तो फिर आप में कहां से सुधार होगा। यदि मैं ये मान के बैठूं कोई नहीं सुधरेगा तो मेरी क्या स्थिति होगी। तो पहले तो मुझे ही मानना पड़ेगा क्या कि आदमी में सुधार हो सकता है। तो आपको पहले सुधरना होगा, आपको यह स्वीकारना होगा कि लोग सुधर सकते हैं। बोलते हैं ना कि अच्छे आदमी को पहचानने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, अपराधी को पहचानने के लिए आपने लोगों को अपॉइंट कर रखा है। बदमाश आदमी को पहचानने का क्राइटेरिया है, उसके लिए ऑफिसर नियुक्त है, उसके लिए पूरा सिस्टम है। सही आदमी का क्राइटेरिया भी नहीं है, पहचानने के लिए ऑफिसर क्या चपरासी भी नहीं है। ये है, चल रहा है देश हमारा, दुनिया चल रही है, माने देश क्या सब पूरा यही है। तो मूल प्रॉब्लम क्या है, आदमी में सुधार हो सकता है, इसी को नहीं स्वीकार रहे हैं। फिर एजुकेशन काहे को दे रहे हो भाई, फिर आप लॉ क्यों बना रहे हो। जब आदमी सुधर नहीं सकता तो आपने लॉ बनाया क्यों, पर बनाना पड़ता है। तो डंडे से आदमी को काबू रखेंगे, यहीं तक इनकी सोच। मतलब पूरा सोच कहां था कि आदमी गलती कर सकता है और डंडे से काबू करेंगे और प्रलोभन से उसके अंदर घुसा के रखेंगे। पूरी सोच इतनी ही है बस। प्रलोभन पूर्वक कुछ काबू रहेगा, कुछ भयपूर्वक काबू रहेगा। ठीक है, मालों की मौलिकता। श्रद्धा, पूज्यता। श्रेय की ओर गतिशीलता, अर्थात आचरण पूर्णता की ओर गुणात्मक परिवर्तन। आचरण पूर्णता तक रखा है श्रद्धा। क्रिया पूर्णता वाला भी आचरण पूर्णता वाले के प्रति श्रद्धा रखेगा। जी जी आपकी विशिष्ट मूल्यों को आचरण में पाने के लिए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को अपनाना आवश्यक है। तो अभी जब हम इस विधि से जा रहे हैं, अभी तो ऐसा व्यवस्था का स्वरूप नहीं है, और हम तो फिर कैसे करेंगे। हम नहीं, परिवार तो है ही है। देखिए अभी कितना भी नीचे गिरा है, परिवार नहीं खत्म हुआ है ना। तो परिवार में कुछ मूल्यों का हो जाएगा। इसके बाद परिवार संबंध है, तो परिवार संबंध भी खत्म नहीं है। अभी भी भले ही शासन नहीं मानता, लेकिन परिवार संबंध है ना। अभी भी कई जगह जगह में लोग गुरु के घर में बैठ के सीख रहे हैं, आज भी समझ रहे हैं लोग हैं। गुरु शिष्य संबंध भी लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो संबंध तो है ही है समाज में, उसको रोका, संविधान ने रोका नहीं है। कोई शिष्य गुरु के घर में नहीं रहेगा, ये नहीं अभी तक कानून आया है ना, न आएगा।
तो देखिए हमारा कानून बहुत अच्छा है, सही से को समझने में रोक नहीं रहा है। हम सही को समझ सकते हैं, हम सही को जी सकते हैं, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई रोक नहीं है नहीं है। विचार स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान में और क्या सुधार हो इसको सोचने का अधिकार है। और केवल वकील और जज सोचेंगे ऐसा नहीं है, आम आदमी सोच सकता है। बल्कि आम आदमी ही वो प्रस्ताव रखता है, संसद में जाने वाला आदमी आम आदमी ही है। नहीं, जनहित याचिका का भी प्रावधान है। जनहित याचिका का भी प्रावधान है जो आप सीधे रख सकते हो। तो संविधान वैसे देखेंगे ना तो बहुत लिबरल है, सही होने के लिए काफ़ी अवसर देकर रखा है। तो परिवार में जिएंगे उसके लिए कोई विरोध नहीं करता, दो परिवारों में संबंध बनेगा उसके लिए कोई विरोध नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। झगड़ा जहाँ करोगे वहाँ वो खड़ा हो जाता है, नहीं तो ठीक है। तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था भले ही नहीं है, तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को हम लोग सोचने लग गए। कुछ लोग हो गए सोचने वाले, कुछ लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह लोग कर रहे हैं ना। तो ये प्रैक्टिस ही है, 100 बार 200 बार असफल होगा, यही होगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे लोग। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने वालों की संख्या बढ़ेगी, पात्रता योग्यता बढ़ेगी, सफलता मिलने लगेगी। ये होगा, एक दिन में नहीं होगा ये। हम सोचते हैं कि हमने पुस्तक पढ़ा और प्रैक्टिस करना शुरू किया और सफलता, ऐसा नहीं है। कुछ हो भी सकते हैं हम में से सफल, कुछ नहीं भी होंगे। अभी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी आए थे हमारा हैप्पीनेस उत्सव पर, तो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो काफ़ी उन्होंने वही देखिए, जो मुख्य काम करना है ना, वो इस चीज़ को स्वीकारना पड़ेगा कि मानव सुखी हो सकता है। उस दर्शन में नहीं है। मानव सही हो सकता है, मानव सही जी सकता है, उनके दर्शन में नहीं है। उसमें सुधार किए बिना कैसे कोई अपन कोई भी बना ले। भौतिकवाद के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो आदमी में सुधार को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। वहां कोई बोलने वाला तो चाहिए। भौतिकवाद में, आदर्शवाद में भी तो कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही, मतलब इतनी, जिसे कहते हैं ना, कूट कूट के भरा हुआ है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, इतनी तो ऐसा ही होगा। यहाँ भी कूट कूट के भरा हुआ है कि आदमी जागृत होगा है ना, आदमी जागृति को प्रमाणित करेगा, वैसे ही है कूट कूट के, बिल्कुल उसी टोन में है, बल्कि उससे ज्यादा। तभी यही तो सबसे बड़ा इसका जो स्ट्रेंथ है वो यही तो है कि परिवार में होगा। पहले यही तो बोले कि जागृति को, अनुभव को ज्यादा ठोक बचाकर कह सकते हैं। वो बोले अनुभव को नहीं कह सकते, बोले अनुभव को ही ठोक बजा के कह सकते हैं। यहां से उन्होंने तो स्टार्ट किया है ना। तो देहाती मुहावरा है, बांस में चढ़ के चिल्लाना। मैंने इतना ऊपर में अनुभव को बांस में चढ़ के चिल्ला सकते। बांस सबसे ऊंचा पेड़ होता है और हर घर में होता है, मैंने हर कोई चिल्ला सकता है ना। कुतुब मीनार में चिल्लाना केवल वहीं के लोग चिल्ला पाएंगे। बांस में चढ़ के चिल्लाना माने हर आदमी अपने घर में खड़े होकर चिल्ला सकता है ये है। देखिए, नया प्रतिपादन तो इसी दम से करना पड़ेगा ना। नहीं, आप देखेंगे यदि मानव स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ, जो चर्च को चैलेंज किया गया, इसी टोन में है। जो भौतिकवाद आया इसी टोन में ही है, एकदम चढ़ के ही बात किया है। और ये भी चढ़ के ही बात कर रहे हैं, दोनों के ऊपर। मानव समझदार हो सकता है ना, मैं हूं बोले, जांच लो। श्रद्धा पूज्यता,
तो श्रेय की ओर गतिशीलता अर्थात आचरण पूर्णता की ओर गतिशील गुणात्मक परिवर्तन, जागृति और प्रामाणिकता की ओर गति और उसकी निरंतरता। माने मानव बनने के लिए, देव मानव और दिव्य मानव बनने के लिए गतिशीलता, गुणात्मक परिवर्तन और इसमें सक्रियता। तो एक है जीवन के स्तर पर स्वीकार होना, दूसरा उसको आचरण में या उसका परावर्तन करना। तो जैसे श्रेय की ओर गतिशीलता, दो जैसे कोई मुझसे श्रेष्ठ है, मैंने स्वीकारा, पहचान लिया, इसका नाम है गौरव। वो श्रेष्ठता मुझ में आ जाए, एक और लेवल की स्वीकृति है। पहले लेवल की स्वीकृति तो यह है कि आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं बन पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। एक लेवल का है, उसको गौरव कह रहे हैं। दूसरे लेवल का है कि आप श्रेष्ठ हैं और वैसा मैं बन पाऊंगा, ये बड़ी हिम्मत। और ये जो स्वीकृति है बड़ी हिम्मत की, इसका नाम है श्रद्धा। उस समय करेगा क्या, वो व्यक्त कैसे करेगा? तो यदि बहुत मोटी मोटी भाषा में देखें तो अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा, आज्ञा पालन करेगा, जिज्ञासा करेगा। इसको 4 भागों में देखते हैं। गतिशीलता जो दिया है उसको यदि अपन खोलने जाएंगे तो गुरुजी ने जो बोला बाबा जी ने कर दिया। जैसे बोले शादी कर लो तो कर लिया, नर्मदा किनारे जाके भजन करो, सब इंडस्ट्री छोड़े नर्मदा किनारे चले। तो आज्ञा पालन भी उसमें एक भाग है। सबसे छोटा भाग है आज्ञा पालन, उससे थोड़ा बड़ा अनुसरण है ना। तो जैसा कर रहे हैं वैसा कॉपी करना। अनुकरण, कुछ चीजें कर नहीं रहे हैं। जैसे बाबा जी से हम मिले, बाबा जी 80 ईयर के हैं ओल्ड या 90 के हैं, कोई मिलता है तो वो उसको 20 में कैसा करना है, अब वो अनुसरण नहीं होगा। एक आदमी 90 में जैसा जी रहा है, 20 वाला उसको कॉपी करेगा तो बड़ा मुश्किल है। वो तो लेटर आते थे वो तो कॉपी नहीं होगा ना। हाँ तो अब क्या होगा भाई, आपने उस आयु में कैसे जिया था, है ना, क्यों ऐसा किया था, इस आयु में क्या होगा, हमारे युग में क्या होगा, वो सब आएगा। तो ये अनुकरण में थोड़ा अकल भी लगता है। और जिज्ञासा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये जिज्ञासा। ये 4 रूप में ये दिखता है। जी, गौरव का भाव आएगा तो श्रद्धा का भाव भी तो आएगा। हाँ, गौरव आया कि आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन अभी मैं आपके जैसा नहीं बन पाऊंगा, ये भी है अंदर में। ये केवल गौरव है, श्रद्धा नहीं है। आप में अच्छाई है और मैं भी ऐसा बन सकता हूं, ये हिम्मत मेरे में है। बिना अब किए थोड़ा पहले ही हिम्मत आ गई है कि मैं भी ऐसा हो सकता हूं, इसका नाम श्रद्धा है। तो आप में ऐसे श्रेष्ठ हैं, ये मैं पहचान पाती हूँ, तो वो तो जिज्ञासा होगी कि मैं आपके। हाँ, यदि पहचान लिए, नहीं वो दोनों हो सकता है। देखो, जबरदस्ती इतना भी नहीं करो। एक स्थिति है कि कोई चीज करने की हिम्मत किया, कुछ चीज को नहीं किया, ये भी होगा, है ना। सभी रेंज है ना। एक मानव में बहुत रेंज है। दिव्य मानवता को ये पहचान लिया और उसको अभी नहीं साहस कर पा रहा है, परिस्थिति नहीं, बहुत चीजें हो सकती है। भैया, श्रेष्ठता को हम पहचानने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे किसी से सुना, जैसे बाबा जी को हमने देखा नहीं, तो सुन लिया, उनकी श्रेष्ठता आप लोगों से पता चलती है। आपको भी देखते हैं तो एक श्रेष्ठता देख के, कहीं हम बुक पढ़ते हैं तब भी किसी की श्रेष्ठता को देखते हैं। बिल्कुल। तो बुक पढ़ना माने सुनना। देखो, बुक पढ़ना माने सुनना, तो पढ़ना ही सुनना है माने देखना। आंख से देख के हमको थोड़ा ज्यादा दिखता था, ऐसा थोड़ी है। मतलब हम जब बाबा जी को देखते थे आंख से, हमको ज्यादा दिखता था, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई लोग उनके पड़ोस में रहते थे, मैं देखता था, उनको नहीं लगता था कि बाबा जी को अनुभव है, उनको मतलब ही नहीं अनुभव से, तो आंखों से उनको नहीं दिखा। तो
आंखों से दिखता ही नहीं है कभी भी, देखो कभी भी आंखों से नहीं दिखता है। तो ये सब जो आप सुनेंगे, अब तो ऑडियो और वीडियो भी आ गया है ना। तो आप 90 साल के व्यक्ति का वीडियो सुनिए, ऐसा लगता है कि वो कितना फिजिकली फिट है, कम से कम इतना तो होता है प्रेरणा। जो एकदम बैल है उसको भी इतना दिखेगा कि 90 वर्ष में ये बॉडी है, ये हेल्थ है, ये आवाज है ना। तो कम से कम उतना तो दिख ही जाता है कि यार ये चाहिए, कम से कम मैं इतना फिजिकली ही फिट हो जाऊं। इतना ही सोच लेगा तो कुछ हो जाएगा। तो कुछ तो दिखता ही है इससे। इसमें जैसे कि आप बता रहे हैं 4 गतिशील के आगे पालन, अनुसरण, अनुकरण और जिज्ञासा। मैंने कहीं पढ़ा है उसमें स्व अनुशासन और अनुशासन और स्व अनुशासन भी है। हाँ। तो वो इसी क्रम में आगे है या जिज्ञासा के अंदर है? वैसे ही है। देखिए जिज्ञासा सही में है बड़ी चीज। हम उसको, किसी ने कुछ पूछा, कौतूहल को ही हम जिज्ञासा बोल दे रहे हैं, तो वो जिज्ञासा नहीं है, कौतूहल है। यदि आप मतलब तात्विक परिभाषा में जाएंगे तो वो कौतूहल ही है ज्यादातर। पर ये क्या है, जैसे अनुकरण करना, अनुसरण करना, तो जो खा रहे हैं मैं भी वही खा रहा हूं, ये करते हैं कॉपी। वो जैसे कपड़ा पहनते हैं वैसे हम कपड़ा पहन लेते हैं। ये बहुत मोटा मोटा, सुबह 4 बजे उठते हैं, मैं भी 4 बजे उठ जाता हूं, तो कुछ तो आदत आई, अच्छा ही। तो पहला स्टेप अनुकरण है, अनुसरण है, कुछ तो आ गया। उसके बाद क्यों कर रहे वाला कुछ पूछते हैं, आप ऐसा क्यों करते हो, तो कुछ और आ गया। उतना हमारी पृष्ठभूमि बनी, उसके बाद जिज्ञासा हुआ। अभी उसी में इच्छा नहीं हुई, तो वो एक चीज बनने के बाद इच्छा आगे वाला होता है ना। वो कभी नहीं क्लासिफाई किए कि तुम कौतूहल कर रहे हो, तुम जिज्ञासा नहीं कर रहे हो। जनरली ऐसा नहीं किया उन्होंने। ये माना कि हाँ अच्छा प्रश्न है, उसका उत्तर देते थे। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो थोड़े डीपर लेवल के जो मन में उठती हैं चीजें, क्वेश्चन उठते हैं, वो जिज्ञासा में आते हैं? हाँ। भैया संतोष और वात्सल्य और श्रद्धा, ये सारी चीजें चित्रण को कैसे पुष्ट कर रही है? जैसे संतोष पूर्वक यदि आपका चित्रण होगा तो क्या चित्रण होगा, असंतोष पूर्वक होगा तो क्या होगा, आप सोच लो। होगा ना अंतर? ज्यादा प्रेसाइज होगा संतोष पूर्वक। हाँ, असंतोष पूर्वक माने अभी कोई आपका लूप बंद ही नहीं होगा, सब खुला रहेगा। संतोष का मतलब है आपका अब हर चीज बंद आएंगे चित्रण, मतलब वो कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म होगा। असंतोष वाला पूरा खुला मिलेगा, आप करके देख लीजिए। वैसे ही हर चीज का। हाँ वैसे ही है, निरीक्षण माने गुणों को चित्रण कर रहे हैं निरीक्षण पूर्वक, या बिना निरीक्षण के कर रहे हैं। यहां पर हमको क्या तकलीफ हो रही है कि हम 0 और 1 में देख रहे हैं, या फिर नहीं है या फिर है, जबकि भास तो हर एक को है। नहीं तो आप यहां क्यों आए हो भाई? आपको अच्छाई का भास है, नहीं तो क्यों इतना कोई समय निकालेगा, है ना। कुछ इसके तर्क भी बन गए हैं, या पहले से ही बने होंगे कुछ, तो भास आभास होने पर ही कोई यहां तक हिम्मत करता है यहां घुसने की, ठीक है, नहीं तो नहीं करता भाई। हमसे मिलके नहीं, हम लोगों से मिलने के पहले ही कुछ है उसमें, है ना। जीवन की एक स्तर है उसका, उतना होने के बाद फिर उस आभास को पूरा करने के लिए आता है, वो प्रतीति के लिए कोशिश करता है ना। हम क्या मान रहे हैं, कुछ नहीं है सीधा अनुभव होगा, ऐसा नहीं है। कुछ आभास है और वो बढ़ेगा, कुछ प्रतीति है वो और बढ़ेगा, या प्रतीति नहीं है अभी होगा, इस क्रम में चलेगा।
मेरे एक टीचर थे जब मैं 10वीं में था, तो मैथ्स पढ़ा रहा था, तो वो आता है कि मतलब वाक्य सही है या सत्य है, असत्य है सत्य। तो वाक्य लिखा था, तो उसमें असत्य सत्य हमें लिखने थे। तब वो हमें बता रहे थे कि असत्य जैसा कुछ होता नहीं, सत्य ही होता है, सत्य नहीं है इसलिए असत्य कहना पड़ता है। तो उस टाइम, और वो व्यक्ति अभी सिविल थे, परिचय सिविल, तो मतलब उनको ही ये पता था कि केवल स्थिति एक है, किसी एक ही स्थिति की नहीं होती, स्थिति में कोई दूसरी स्थिति होती। मतलब किसी मनुष्य को जीरो नहीं मान सकते ना भाई, है ना, भास में तो मानना ही पड़ेगा। और मनुष्य है तो आभास भी कुछ कुछ है, हर जगह में नहीं हुआ होगा, तो यहां से हम मनुष्य को देखेंगे, नहीं तो फिर हम बात नहीं कर, हम न्याय नहीं कर पाएंगे उसके साथ। देखो परिचय शिविर में बहुत सारी बातें होती है जो ऐसा लगता है कि 0 और 1 में बात करना होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं वो 0 और 1 नहीं है, हम और अलग बातें करने लगते हैं, क्योंकि कोई चीज उनमें डालना होता है ना, तो उसको कई जगह 0 करके रखना पड़ता है, नहीं तो घुसेगा नहीं। वो एक तरीका है, एक स्टाइल है वो। भैया श्रेष्ठ मानना तो कंपैरेटिवली आसान है, 0 ना मानना भी आसान है, दिशा दोनों तरफ है, विकास भी और ह्रास भी है। तो शायद मतलब आप जितना आपका समझदारी का स्तर है उसमें आप ये बना लेते हैं कि शायद ये ह्रास की तरफ आदमी एक्ट कर रहा है, लाइक उसका प्रयास ह्रास की तरफ है, और उससे वो मतलब आप समझ रहे 0 नहीं माना होता, पर वो पीड़ा तब होती है कि नहीं ये क्या ऐसा क्या बोलते हैं, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, है ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। इसका मतलब ये नहीं है कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन तो है ही है भैया, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। तो लेस से मोर की तरफ जाता दिखता है, लेकिन वो मोर नहीं होता, वो कम होता है एक्चुअली। हमको लगता है कि ज्यादा झंझट हो गया है ना, पढ़ लिया तो यार ज्यादा झंझट हो गया, पहले आराम था, ऐसा नहीं है, वो कम ही हुआ है पहले से, है ना। तो वो हम आगे ही बढ़ रहे हैं, हम मान लेते हैं कि हम पीछे हो गए यार, ज्यादा परेशान हो गया, ऐसा पढ़ लिया तो नहीं, वो एक आगे बढ़ा, वो कम से कम उन चीजों को स्वीकार तो कर लिया कि जो चीजें हैं पहले स्वीकारता ही नहीं था। वो भी एक प्रोसेस है। एक्चुअली शायद क्वेश्चन यहाँ है कि क्या ये सोच, मतलब इसमें हमारी सोच में कहाँ कमी है, मतलब कमी तो यहाँ ये है कि आप वो ह्रास हो रहा है उसका कि नहीं हो रहा वही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। दूसरा शायद उसको भी जैसे 51% करेक्ट है और 0 कोई भी नहीं है, वो अपने आप को समझाना लाइक वहां पे कमी है, तो कमी कहाँ है? बस यही सब सारी जगह में बताया ना, मध्यस्थ दर्शन की पूरी मान्यताओं को रख लीजिए, सब जगह कमी है पूरी। जैसे मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पर है, जीवन अमर है निरंतर है, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर है, जीवन में जागृति की संभावना है, इसमें प्रॉब्लम है, लोग जागृति हो सकते हैं तो कोई आदमी जागृत हुआ है उसमें प्रॉब्लम है ना, हर जगह प्रॉब्लम है, माने हर जगह शंका है, हर जगह थोड़ा थोड़ा शंका है, थोड़ा थोड़ा कम होते होते एक दिन पूरा हो जाएगा, है ना। फिर भी कहीं ना कहीं से बोलते हैं कि भाई नहीं, जीवन अमर है, इसको हम क्यों सुन के आते हैं, क्योंकि अपने अंदर वो चीज है, वही चीज तो हमको इधर खींच के ले आता है, हम किसी अंश में जानना चाहते हैं। लोग बार बार बोलते हैं, अरे बोले कहाँ जा रहा है यार, नहीं सुन के आता हूँ, कल आता हूँ तेरे पास, इतना बोल के वो सुन के चला जाता है। उसको हिट करना होता है बार बार। इसको कई प्रकार से बोला गया है, सूक्ष्म इच्छा, इच्छा, कारण इच्छा, तीव्र इच्छा, इस ढंग से बोला गया है। मौका पड़ने पर कोई इच्छाएं बन जाती है, आपके सानिध्य में मेरी कोई इच्छा बनती है, आप चले जाते हैं, दूसरी इच्छा आ जाती है, कुछ मेरे में हमेशा हमेशा बनी रहती है, इस ढंग से चीजें होते रहती है। यह है कि सूक्ष्म इच्छा है हर एक में, न्याय धर्म सत्य कोई चीज है उसको जानना है ही है हर एक में, इसको नहीं मिटाया जा सकता। लेकिन योग संयोग होते हैं तो कई बार उस प्रकार की बात होती है, कई बार इससे विपरीत भी बात करता हूं। एक समय में यह वाला अधिक प्रबल हो जाता है, तीव्र इच्छा के रूप में आ जाता है,
फिर उसको वही करना है, वही सुनना है, वही पढ़ना है, वही बोलना है, यहाँ तक आ जाता है। कुछ साल करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं हुआ, तो फिर उल्टा सोचता है कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, ये भी सोचता है। चलते रहता है ऐसा। भैया, श्रद्धा में शरीर, स्वास्थ्य और मानव के लक्ष्य और इन सब की डिस्कशन इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति के समझ में आ जाएगा, दूसरा आचरण व्यक्त कर देगा, तो उसके प्रति श्रद्धा पूरा सब चीज़ दिखेगी ना। एक जागृत मानव दिखेगा तो उसमें स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय, न्याय, ये पांचों आयाम दिखेंगे। उनको बारे में हर दिशा में होगा। किसी के लिए कोई पहला हो सकता है, किसी के लिए कोई और पहला हो सकता है ना। यदि किसी का पहला स्वास्थ्य आ गया, ये भी हो सकता है। किसी का अंतिम में स्वास्थ्य होगा, ये भी हो सकता है। भैया, ये ना अभी भी समझ आ नहीं रहा। मतलब आप श्रद्धा के बारे में जो लिखा है, आप उसको बार बार अपने आप को समझाओ, फिर उसको अब मैं आज श्रद्धा प्रैक्टिस करूंगा और मैं अगले 20 दिन तक श्रद्धा ही प्रैक्टिस करूंगा, ये आपको जागृत करेगा। यहाँ मोटी मोटी इंफॉर्मेशन अच्छा श्रद्धा होती है और ये सारे बहुत होते हैं और बाकी पुस्तकों में भी बहुत कुछ लिखा है, तो ये मोटा एक गुच्छा बनाने से जागृत। भैया मेरे को क्या, जैसे बाबा जी को देखा तो ऐसा लगा कि भाई मेरी जो, मैं बोल तो ऐसा लेता हूँ, इतना तो मैं भी बोल लेता हूँ, भड़ 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 भड़, लेकिन इनके पास जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे पास नहीं है। अब पहली मुलाकात में ये मेरे मन में आया, अब क्या चाहिए मेरे को, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। कैसे आएगा मुझे पता नहीं, तो उनसे पूछता हूँ। बस ये मुझे लगा कि वो हमसे श्रेष्ठ हैं, मेरे पास नहीं है। पहले किसी को श्रेष्ठ नहीं मानता था। अब ये मेरी अच्छाई है या मूर्खता है मैं नहीं जानता, है ना। है तो मूर्खता ही, श्रेष्ठ तो थे ही समाज में हमसे, हम नहीं मानते थे। उनको मान लिया, उसके बाद फिर कोशिश किया। तो किसी में कोई अच्छाई मुझे दिखी, मेरे को दिखी, उनके पड़ोसी को नहीं दिखती थी। मैं क्या करूं उसमें। अब ये श्रद्धा है कि गौरव है कि जिद है, पता नहीं, पर उसके लिए फिर मैंने प्रयास किया। क्या प्रयास किया, जितना पूछो उतना बोलते थे। पुस्तक तो साथ में रह के देखते। अब कोई चीज अभी तक लगता है कि नहीं हमसे बड़े ही हैं आज भी, उससे मतलब इतना बोल लेता हूं, तब भी लग रहा है कि हमसे ज्यादा है। तो इसको क्या बोलूं। तो ये शायद होता है। तो आपने श्रद्धा के सिर्फ जो पैराग्राफ में लिखा है वही बैठाने की जरूरत नहीं समझी। श्रद्धा, श्रेष्ठता को पहचानना एक चीज है, ये मोटी मोटी सूचना बैठा ली और उस पे एक्ट किया, वही वो है प्रक्रिया। कोई आदमी शराब पी के झूम रहा है, मेरे को वो श्रेष्ठ नहीं लग रहा है। उसको इससे पुस्तक से ही पाता हूं ना। किसी को लग रहा है कि झूम रहा है वो श्रेष्ठ है, वो कोई पुस्तक उसको बोलता है कि ये बढ़िया है, ये पुस्तक बोलता है बढ़िया नहीं है, तो मैं इस पुस्तक को मानता हूं। तो बहुत सारे छोटे छोटे लाइन ये पुस्तक मुझे इशारा करते हैं, जो मेरे, जहां मैं भटक सकता हूं। तो ये पुस्तक को बार बार पढ़ने से वो छोटे छोटे लाइन, छोटी छोटी चीजें पहले नहीं दिखती थी, दूसरे बार में कुछ और दिखी, तीसरे बार में कुछ और दिखी, ऐसा बनता है। तो पुस्तक बहुत छोटे छोटे चीजों की तरफ इशारा करता है, लेकिन पहले बार में मेरे को नहीं दिखता है, दूसरे बार में दो चार चीजें और दिखती है, तीसरे बार में दो चार चीजें और दिखती है, ये क्रम चलता है। तो पुस्तक माने व्यक्ति, तो इस व्यक्ति का कुछ भाग पुस्तक में आया है। तो होता यही है कि कोई व्यक्ति ही पहचान कराता है। पुस्तक से इंटरेस्ट, मेरे पहली बार मानव व्यवहार दर्शन लेके गया, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। ऐसा हुआ कि मैं मानव व्यवहार दर्शन लेके गया, राजन महाराज जी मुझे दिया, उनको मैं 2-3 पेज पलटा के देखा, मेरे को लगा ऐसे ही कोई पुस्तक है सामान्य, जो लोग लिखते हैं वैसे ही कोई लिख दिया है। 2-3 दिन रख के फिर वापस कर दिया। लेकिन जब मिला तो लगा कि पहाड़ के सामने आ गया। तो वो क्या कैसे हुआ पता नहीं,
उस पुस्तक से नहीं हुआ, मिलके हुआ। तो ये चीजें होती है। अब इसको योग संयोग कुछ कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर पुस्तकें नहीं थी उन दिनों, जितनी थी उसी को पढ़ लिया। अब नहीं थी तो रोज पढ़ रहा हूं मैं। गीता जैसे पाठ किया हूं, बताया ना आप लोग को, बताया कि मैं रोज पढ़ता था, समझ में आए चाहे ना चाहे, पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते याद हो गया, है ना। उसके बाद फिर और पुस्तकें आई तो सामने बैठ के पूछने लगा, कभी कुछ पूछा कभी कुछ बोले। तो एक बार में मेरा प्रश्न ही नहीं पहुंचा, 1 महीने के बाद फिर पूछा, 1 साल के बाद फिर पूछा, 2 साल के बाद कई बार पूछा। एक बार कई बार उन्होंने बोला भी, 1000 बार हो गया, बताया मैंने वो भी बोला तो कई चीज को पूछना छोड़ भी दिया, कई चीज को हिम्मत करके फिर पूछा 1001वीं बार क्या करेंगे। तो सब चीज होता है भैया, तो बहुत सारी चीज होती है और वो मुझे भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है, श्रद्धा हो रही है, आस्था हो रही, कुछ नहीं पता चलता। देखिए एक साधु मिले बाबा जी से, वो साधु माने जो लकीर का फकीर बोलते हैं ना, वो है। जो पुस्तक में लिखा है वैसा साधु, खाली पैर रहते हैं, अपने हाथ में जेब में 1 पैसा नहीं रखते, कोई एक खाने का सामान नहीं रखते, वैसा आदमी। वो बाबा जी से मिले, मिलके उन्होंने बाबा जी को ऐसा पैर में सिर रख के प्रणाम किया। वो गेरुआ पहने हुए थे। गेरुआ वाला जनरली गृहस्थ लोगों को प्रणाम करने में उनको थोड़ा अंदर से कचोटता है, उनको नहीं कचोटा, उन्होंने प्रणाम किया। जब खड़े हुए तो बाबा जी ने पूछा कि क्यों, ठौर मिल गया, माने क्या अनुभव हो गया। देखिए पहला लाइन पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मार्ग में है, अनुभव नहीं हुआ, अनुभव के मार्ग में। बाबा जी ने दूसरा लाइन पूछा, क्या अनुभव के पहले यह कहा जा सकता है कि मार्ग में ही है। उन्होंने कहा कि नहीं कहा जा सकता। खत्म कर दिया ना उनको, मतलब खत्म कर दिया एकदम कि मार्ग में नहीं हूं, वो बोला, या मुझे पता नहीं मैं मार्ग में हूं कि नहीं। सही दिशा में है कि नहीं। मतलब जो भी थोड़ा बहुत अहंकार था वो निपटा दिया। अहंकार खत्म होना ही एक बड़ा काम होता है। एक समय के बाद अहंकार को ही खत्म करना पड़ता है। वो किया उन्होंने, और वो बड़ा आदमी है जिन्होंने स्वीकारा। मतलब उस आदमी के प्रति मेरा सम्मान बढ़ा क्यों? क्योंकि वो स्वीकार लिया इस बात को, बहस नहीं किया। तो इसको मैं क्या देखा है? अभिमान एक फिल्म का नाम भाई, अभिमान में अहंकार समाया है। एक समय में अभिमान अहंकार दोनों है, एक में अभिमान नहीं है, अहंकार भी है, ऐसा भी स्टेज पे होता है। तो देखिए मतलब ये कैसे 2 बड़े लोगों ने बात किया और 2 लाइन का बात किया, और वो आदमी कहीं पहुंचा, जहां था वहां से आगे हुआ। नहीं तो वो बुरा मानता, वो गुस्सा करता, वो द्वेष करता, वो नहीं किया। भैया फर्क बता दीजिए अभिमान और अहंकार में। क्या चीज? फर्क बता दीजिए श्री राम भैया, अहंकार बुद्धि में और अभिमान चित्त में, कुछ ऐसा। ये याद रखते हैं, मुझे सुनते हैं। जब आप कापुड़ में आए थे तब आपने बताया था। चित्त में है माने बुद्धि में है ही है ना। ये यहाँ तक साउंड नहीं आ रहा, क्या बात आप ये बताओ, आप साधक भैया का टेस्ट लेंगे? पर ये जो मतलब ये जो बता रहे थे उसके संदर्भ से जुड़ा है, इसीलिए मतलब वो बात खोलने के लिए। मतलब सामान्यतः जिनको ज़्यादा सम्मान मिलता है ना, वो लोग अपना यही भूल जाते हैं और उसी में खो जाते हैं, जागृति का रास्ता भूल जाते हैं। साधुओं के साथ ये अक्सर होता है। तो उनको किसी जगह एहसास कराया कि वो तुमको याद रखना है,
देखिए, शब्द कुछ होता है, दोनों अलग अलग ढंग से अर्थ स्वीकार करते हैं। हमारे जैसा आदमी बाजू में बैठ के कुछ और स्वीकार करता है। असली कम्युनिकेशन तो उन दोनों के बीच में हुआ ना। उनको कुछ बोलना था, उनको कुछ, उन्होंने स्वीकारा। कम से कम मुझे तो यही दिखा भाषा भंगिमा मुद्रा से। उसके बाद भी मिलते रहे। तो कोई चीज ऐसी है जो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो होते रहती है, तो हमको भी लोग मिलते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे। ये चीजें समाप्त थोड़ी होगी। कोई ना कोई किसी न किसी को कहीं और इशारा करता रहता है, वो आगे बढ़ते रहता है। तो पुस्तक पढ़ने से क्या फायदा होता है, जो विनायक भाई ने पूछा वो इतना ही है कि बहुत छोटे छोटे आचरण इसमें लिखे हुए हैं, जिन, है ना, वो हमको दिखने लगते हैं कि ये मानवीयतापूर्ण है, ये मानवीयतापूर्ण है, ये मानवीयतापूर्ण है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे करना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे सूत्र जगह जगह पुस्तकों में लिखे हुए हैं। उसमें आता है कि ये मेरे को जरूरत नहीं है, कई बार ये मान लेता हूँ। 2 साल के बाद मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, उसके 2 साल के बाद मैं करने भी लगता हूँ। ये भी होता है। एक ही दिन में हर चीजें नहीं होती है, होती तो फिर इतना समय नहीं लगता किसी को भी। तो पुस्तकें उस रूप में मदद करती है, और उसको खोलने के लिए हमारे जैसे लोग जिन्होंने थोड़ा पुस्तक को पढ़ने, सोचने, पूछने की कोशिश किया है, वो भी थोड़ा बहुत मदद करते हैं। कितना सिंपल सिंपल लाइन है। प्रत्येक मनुष्य जीवन व शरीर के संयुक्त रूप में प्रकाशमान है। प्रत्येक जागृत मनुष्य सही कार्य व्यवहार करता है। प्रत्येक मनुष्य जागृति पूर्वक ही न्याय प्रदायी क्षमता को प्रमाणित करता है। इसको हम उल्टा भी करके देखते हैं, मतलब जागृति के पहले न्याय प्रदायी क्षमता नहीं होगी, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। किसी ने मेरे साथ यदि अन्याय किया है मान लो, तो भी मानना पड़ेगा कि भैया वो कर ही नहीं पाएगा, है ना, कैसे कर पाएगा, मैं ज़्यादा बड़ी अपेक्षा रख लिया हूँ। तो अपने आप को भी इसमें थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। तो ये सब चलते रहेगा। प्रत्येक परिवार मानव स्वयं में एक व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करता है। प्रत्येक जागृत मानव प्रामाणिकता को प्रमाणित करता है, औरों को जागृत करना चाहता है। प्रत्येक जागृत मानव प्रामाणिकता पूर्वक ही वर्तमान रहता है। ये 6 लाइन है, बहुत सिंपल सिंपल 6 लाइन है। सिंपल का मतलब है बार बार लिख रहे हैं इसको। इसके 237 है, जो लास्ट पैरा है, सहस्तित्व ही मूल सूत्र है, पूरकता ही प्रक्रिया है। सहस्तित्व ही मूल सूत्र है, पूरकता ही प्रक्रिया है। इसको पहले जाइए। मानव जागृति पूर्वक मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन क्रम में परस्पर पूरकता का भी मूल्यांकन होता है। माने अब मूल्यांकन किसका होगा, आप और मेरे बीच में यदि होगा तो हम एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं है, इसका मूल्यांकन होगा, है ना। तो पूरकता प्रक्रिया है। सहस्तित्व ही मूल सूत्र है, पूरकता प्रक्रिया है। अतएव मानव मनुष्यतर प्रकृति के साथ पूरक होना स्वयं स्फूर्त सार्थकता है। इसका स्वरूप मनुष्यतर प्रकृति को नियंत्रित, नियमित, संतुलित रहने के लिए जागृत मानव परस्पर पूरक होना मूल्यांकन का प्रमाण है। मनुष्यतर प्रकृति है, उसको पूरक करते हैं। जैसे बताया ना कि हम, जैसे ये जंगल दिख रहा है, वो जो सबसे सुंदर वाला जंगल है हमने नहीं बनाया। जो यहाँ का जो सबसे सुंदर हरा वाला जो जंगल है हम बनाए ही नहीं। हम केवल गाय घुसने से मना करके रखे हुए, लोग काटते हैं उसको मना कर, इतना ही किया है। सबसे घरा भरा भाग वही वाला है, अपने आप हुआ है, लगाया भी नहीं, कुछ नहीं किया। तो 3 चीज है प्राकृतिक नियम में। पहले जो प्राकृतिक जो इसमें है वो, उसमें विघ्न पैदा नहीं करना। मानव विघ्न पैदा करता था इसमें, हमने उस विघ्न को रोका। पहला काम ये किया। दूसरा, उत्पादन के अनुपात में व्यय करना। जितना उत्पादन हो रहा है उतना व्यय करो।
तीसरा, उससे भी अधिक यदि उत्पादन चाहिए व्यय चाहिए तो उसको लगाओ। जैसे जंगल से लकड़ी ला रहे हैं, और ज्यादा लकड़ी चाहिए तो लगाओ और ले आओ। तो ये है प्राकृतिक नियम। तो हम इसमें पूरक हुए। भैया जंगल लगाने के लिए लोग परेशान हैं। हम देख रहे हैं जंगल में एक सड़क है, उसमें यदि गाड़ी नहीं चली, उसको यदि बंद कर दिए, उस सड़क में पत्थर के ऊपर पौधे उग जा रहे हैं एक साल में। वो अगले साल पहचान नहीं आ रहा है जंगल था कि नहीं। मतलब धरती की सतह में इतनी ताकत है कि हर चीज को जंगल बना के छोड़ती है, इतनी ताकत है। देखिए आदिवासियों के यहां एक फॉर्मूला है, रोज 5 पेड़ काटो। क्यों? बेचारे जंगल के बीच में रहते हैं। रोज 5 पेड़ नहीं काटोगे तो जंगल खा जाएगा उनको, उनके घर में घुस जाएगा जंगल। मतलब इस तेजी से पेड़ बढ़ रहे हैं कि रोज 5 काटना पड़ेगा, माने साल में 2000 पेड़ काटेगा एक आदमी। यह है फॉर्मूला उनका। नहीं तो जंगल के बीच में आप नहीं रह सकते। किस तेजी से जंगल बढ़ता है। तो जहां रहते हैं उनके कुछ दूरी तक उनको खाली चाहिए, क्योंकि पीछे पेड़ होगा तो जानवर छुपा है, उसको दिखना पड़ेगा। तो एक विजिबिलिटी वाला इलाका है, वो खाली चाहिए। तो उसके लिए 5 पेड़ काटो का उनका एक फॉर्मूला है, उसको करते हैं ये। इतना ज्यादा होता है। तो प्राकृतिक नियम में उत्पादन अपने आप हो रहा है, उसमें विघ्न पैदा न करो। हमको केवल पूरक होना है। विघ्न पैदा नहीं किया माने अपने आप हो रहा है, उसमें चुपचाप बैठे रहो, हो जाता है। तो ये हम जो खुद जैसे लगाते हैं, तो या तो हम जितना एक पर्टिकुलर जगह से होना चाहिए, उससे ज्यादा कि हम उम्मीद करे बैठे हैं इसीलिए हम इतना कुछ कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात वो है, जंगल में हम कुछ देते नहीं है पेड़ को, तो उसमें जंगल के पेड़ में देखेंगे उत्पादन बहुत कम है। हम कुछ भी नहीं दे रहे, पानी भी नहीं दे रहे। हम यहाँ पानी दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमको करने के। देखिए हम यहाँ पर देखे हैं, ये जो छत्तीसगढ़ अच्छा गर्म बेल्ट है, यहाँ आम को हम चूस के फेंक देते हैं रोड के किनारे, वो हो जाता है और वो पूरी गर्मी बिना पानी पिए खड़ा रह जाता है। अगले साल वो 2 गुना हो जाता है। जो एक बार बच गया वो अगले गर्मी में नहीं मरेगा, क्योंकि और नीचे चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि यदि हम उसके जड़ में 1 बाल्टी पानी साल भर में डाल दें, केवल 1 बाल्टी, ऊपर में डालेंगे 1 बाल्टी तो 90% तो ऊपर ही से उड़ जाएगा। यदि जड़ में हम पहुंचा पाए, एक वो जो अपने आप जी जा रहा है, यदि जड़ के पास हम 1 गिलास पानी डाल दें तो शायद बच जाएगा। तो मैंने बहुत सोच के देखा कि यदि अपन पेड़ लगाए, उसके बाजू में एक गड्ढा खोद के और एक पाइप लगा के हम ऐसा कोई जुगाड़ बना दे कि हम जमीन के सीधा 1 फुट नीचे पानी दे दें, क्योंकि जड़ तो 1 फुट से नीचे ही है। तो मुझे लगता है कि हर महीने में 1-1 गिलास यदि पानी देते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, तो वो अमर हो गया बस। उससे अधिक फिर पानी कभी नहीं देना है। 3 गिलास पानी देना है, वो 100 साल फल देगा। हाँ, यहाँ की गर्मी में 1 महीने में 1 बार 1 गिलास यदि वहां पहुंचा दिया तो बहुत है। उसके बिना भी जी जा रहे हैं ना। तो बहुत कम मेहनत लगता है और बहुत अधिक होता है। और अभी जो वैरायटी है, हम जो कलमी और ये सब वैरायटी है, वो बहुत डेलिकेट है। उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत अधिक खाद देना पड़ता है, और फिर भी 2-3-4 साल का मेहनत है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर वो चलता है। तो परिश्रम बहुत ही कम है यदि आप देखेंगे। जैसे एक धान या गेहूं को आप डाल दीजिए, कुछ नहीं करिए, देखिए वो अपने आप होगा और कितना बाली में आता है, 30, 40, 50 तक आ जाते हैं। आप उसमें से एक आपको छोड़ना है, आपको 49 मिल जाएगा, अपने आप हो रहा है वो, कुछ नहीं करना है। एक छोड़ना है ना बीज के लिए, तो 50 गुना तो लगभग हमको मिल जा रहा है।
और उसके किनारे के 2-3 घास आप उखाड़ दीजिए तो 50 से 60 हो जाएगा, एक बार उखाड़ना पड़ेगा। कुछ और खाद डाल दिए तो 60 से 70 हो जाएगा। तो 50 टाइम्स तो वैसे ही मिल रहा है, या 10 टाइम्स तो मिल ही रहा है, हमको कुछ नहीं करना है। 10 टाइम्स मिल ही रहा है, हमको उसके लिए कुछ नहीं करना है। और थोड़े थोड़े करने से, बहुत थोड़े से बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो श्रम से अधिक फल मिलने का नियम यहाँ पर है। मानव को बहुत कम श्रम फल करना पड़ता है, फल बहुत अधिक मिलता है, ये नियम है। लेकिन समझ होना जरूरी है। हाँ? समझ होना जरूरी है, वही। उसका कैसे रख रखाव कर। देखिए, एक मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकता है। एक लाइन लिखा हुआ है, हम इसको नहीं विश्वास करते। आदि मानव से गिनती शुरू करिए, यहां तक पहुंच गया, सब बना लिया, वहीं से स्टार्ट किया ना। पहले कुछ सालों तक, कुछ पीढ़ियों तक जानवरों से जूझा, उससे जब निपट पाया तो खेत बनाया। एक बार खेत को बनाया तो वो 50 साल चला। लोग थोड़ा सा मेहनत किए तो उतना मिल जा रहा है कि हम अपना खा पी ले रहे हैं, उसके बाद हम और ताकत बचा ले रहे हैं ताकि हम डेवलपमेंट करें। और हर पीढ़ी थोड़ा करते करते यहां पर आया। तो हर पीढ़ी आगे वाले पीढ़ी को अधिक अनुकूलता देके जाता है। जैसे एक जंगल है, बंजर जमीन है, आप उसमें एक पेड़ का एक बीजा डाल दीजिए, यदि वो उग गया तो अगले 10-20 सालों में क्या होगा? वो जो जमीन बंजर है, बंजर का मतलब वो उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम है, वो यदि एक पेड़ खड़ा हो गया उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ा देगा। पहला काम तो वो करेगा। दूसरा, यदि वो मरेगा तो मरते समय बहुत बड़ी लकड़ी वकड़ी यहां डालेगा तो जमीन को और उपजाऊ बनाएगा, और बहुत सारा बीज डाल के चला जाएगा। तो अपने खुद जितने बंजर में उगा, आने वाली पीढ़ी के लिए उससे अधिक अनुकूलता देके वो जाएगा। उससे आगे वाली पीढ़ी और अनुकूलता देती है। उससे ज्यादा जब जमीन में खाद हो जाता है तो पानी उसको घोल के समुद्र में पहुंचा देता है। ज्यादा खाद होने से पेड़ जल जाता है, आप लोग को पता होगा। तो क्या करना पड़ता है? रेन पर बरसात आती है, उसको पानी में जो घुले हुए जो खाद है उसको घोल के बाहर ले जाता है, तब वहां होता है। उसको समुद्र पहुंचाना पड़ता है हर साल प्रकृति को, ताकि जंगल स्वस्थ रहे। ये लगातार कर रहा है। जो समुद्र में नमक है कहां से गया? यहीं से गया है, पूरा वापस जा रहा है वहां। तो ये चला गया। तो ये कितना सरल एक रास्ता है, देखिए, बार बार ये हो रहा है। तो पेड़ अपने से अधिक अनुकूलता जाके दे के जा रहा है। वैसे ही जीवावस्था का काम है। जैसे गाय यदि एक बाल्टी घास खाती है तो उससे जो गोबर बनता है, उस गोबर से एक बाल्टी से अधिक घास होती है। यदि प्राकृतिक रूप से वो घास को सड़ के खाद बनना है तो 1 साल कम से कम लगेगा। गाय खाने के बाद 1 दिन लगेगा, महीना लगेगा। तो वो जो रिसाइकल वाला प्रोसेस को गाय ने 10 गुना 20 गुना फास्ट कर दिया। तो गाय आने के बाद जंगल और तेजी से समृद्ध हुए, न कि स्लो डाउन हुए। गाय ने जंगल को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और अनुकूलता दिया। पहली जो गाय आई उसके लिए जो अनुकूलता था, अगली जनरेशन के लिए उसने और अधिक अनुकूलता दिया। यह प्रक्रिया मानव में भी है। अभी तक मानव करता आया, पिछले 1-2 पीढ़ी को छोड़ दीजिए, इन्होंने धरती को शोषण किया। अभी पिछले 50-100 सालों का ही कहानी है। हम अपने आगे वाले पीढ़ी के लिए उतना बढ़िया अनुकूलता नहीं दे पा रहे हैं जितने बढ़िया हवा में हमने सांस लिया। अब अपने बच्चों को हम वो हवा नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पिताजी जिस वातावरण में सांस लिए, हमको वो नहीं मिल पाया, और आगे वालों के लिए और संकट है। ये यही पिछले 100-150 सालों का ही ये कहानी है जो बिगड़ा है। नहीं तो अनुकूल है वो, तो हम उसको भूल गए, हम उसको पहचान नहीं पाए, हम गलत जगह पहुंच गए।
और ये मान लिया कि शायद इस तरीके से हम बढ़िया बेटर लाइफ की ओर जाएंगे। पर भाई एक तरफ तो हम ही मान रहे हैं कि हम जागृति क्रम में, उसी जागृति क्रम को एक तरफ हम घर मान रहे हैं, ठीक है, उसी जागृति क्रम को एक तरह ये मान रहे हैं कि हम अपने पैरों में खुद ही बुराई मार रहे हैं, फिर हम जागृति क्रम में कैसे हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कहा। देखिए, मानव के जो पहले जो बौद्धिक शोषण था वो कम हुआ है। भावनात्मक और बौद्धिक शोषण कम हुआ है, आर्थिक शोषण बढ़ा है, प्राकृतिक चीजों का शोषण बढ़ा है। पहले एक मनुष्य को बोल देते हैं कि तुम फलाना धर्म के या फलाना जाति के या फलाने रंग के हो, इसलिए तुम समझ नहीं सकते, तुम स्त्री हो या ये हो इसलिए तुमको समझ में नहीं आएगा। ये जो चीजें हैं, ये जो बौद्धिक जो वर्जनाएं हैं वो टूट गई। आर्थिक वाली प्रॉब्लम में है। आर्थिक को सुधारना 20-25 साल का एक जनरेशन का काम है, एक जनरेशन का काम है, ये पूरा सही हो जाएगा, केवल एक जनरेशन लगना है। वो तो लॉकडाउन में भी देखा ना कि कैसे नदियां अपने आप कितनी जल्दी मतलब एक साल, एक जनरेशन में सब सही हो जाएगा। 25 साल बहुत बड़ा समय होता है, एक जनरेशन माने 25 साल। तो जो भावनात्मक शोषण था, तुम इस रंग के हो इसलिए तुम नौकर ही रहोगे, तुम समझ नहीं सकते, तुम इस जाति में पैदा हुए हो इसलिए तुम्हारा ये हाल है, तुम स्त्री हो तो तुम्हारा ये हाल है, या तुम पुरुष हो तो भी ये हाल है, कुछ भी होगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हुई है। चलिए, बढ़िया नीचे बना हुआ है।